हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तेजस ए टू जेड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर PNB1 सर्च मारना है और ये ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। ये ऐप आप इंस्टॉल कर लेना। आप इसी से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे और इसी से आप इसे अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। यहीं से इसी ऐप्स के थ्रू आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी, अलाउ परमिशन देनी होगी, लोकेशन वगैरह की आपको परमिशन देनी होगी। प्रोसीड वाले टैब पे जाएंगे तो आपके फ़ोन में जो आपका आधार कार्ड में जो नंबर होगा वो फ़ोन नंबर आपके इस फ़ोन के अंदर होना चाहिए अवेलेबल, कि आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे आपका OTP जो आएगा इसी नंबर पे आना चाहिए। इस फ़ोन में डिवाइस में सिम होनी चाहिए, उसमें रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। प्रोसीड वाले टैब पे जाएंगे तो आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आना, तो आप लोग देखना टर्म्स एंड कंडीशन आप जैसे एक्सेप्ट करोगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये आपका PNB का डैशबोर्ड है। ये जो आपको बैंक अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये जो है ना ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB, आपको इस वाले टैब पे जाना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे आप 4 स्टेप में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो बिना ब्रांच जाए। ओपन सेविंग अकाउंट पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको फिल करना होगा और एंटर दोबारा मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा और कैप्चर कोड जो जैसा है कैपिटल स्मॉल वैसे फिल करना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना आधार नंबर फिल करना है। जैसे आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ से आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, जो आपके 12 डिजिट है आधार कार्ड के, वो आपको फिल करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आपको देनी होगी PNB को। उसके बाद प्रोसीड वाले टैब पे जाना है। जैसे आप लोग जाओगे तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप लोग OTP फिल करोगे तो उसके बाद वेरीफाई जो OTP है आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। चलो हम लोग फिल कर लेते हैं OTP को। जैसे आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP होगा ना आधार कार्ड वाले नंबर पे, उस पर OTP आएगा और वो इसी फ़ोन में डिवाइस में मैंने कहा था आपको होना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप रीसेंड करके भी आप सेंड कर सकते हो दोबारा। हम लोग OTP आ गया, फिल करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो आप लोग देखोगे CKYC के लिए रिकॉर्ड के लिए आपके पॉपअप आ जाता है। ये आपका CKYC जैसे सेंट्रल ब्यूरो का होती है KYC, जैसे आपने कहीं पहले क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी ले रखा हो या ऑनलाइन कर रखा होगा तो आपका यहाँ पे OTP वगैरह होकर ऑटोमेटिकली CKYC आपकी हो जाती है। अगर बाई चांस अगर आपकी नहीं होती है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम यूज़र हो कि आपने आज तक कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई कुछ नहीं लिया, आपकी CKYC अपनी आपकी सेंट्रल ब्यूरो में नहीं हुई है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। और अगर आपके आधार कार्ड पे OTP आ जाता है या आपका जो मोबाइल नंबर पहला है दूसरा आधार इसमें CKYC में दूसरा था और वो आपके पास नंबर नहीं है तो उसके लिए ये नीचे वाला टॉपअप है, आप इस पर भी जाके कर सकते हो। आप बिना उसके CKYC के भी आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। हम लोग करते हैं। जैसे OTP आया वेरीफाई करेंगे तो आप लोग देखोगे CKYC की डाटा आपका ऑटोमेटिकली उठा लिया। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी डिटेल, फादर नेम वगैरह, मदर नेम, आपका प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, कम्युनिकेशन वगैरह आपकी उठा लिए। और आपके CKYC के डॉक्यूमेंट देखो, फ़ोटो, आधार कार्ड प्रूफ, सिग्नेचर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट। और आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह व्यू बेस पे जाके यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ वगैरह, सिग्नेचर जो भी हैं आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ये CKYC के पुराने डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं करना चाहते तो नो कर देना, और यस करना चाहो तो यस कर देना कि आप यही डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो यस कर देना, और नहीं चाहते तो नो कर देना। तो आप लोग जैसे नो करते हो तो आप लोगों को देखोगे आपके पास डिटेल इस तरीके से आ जाएगी। आपकी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाती है। आपको मिस्टर एंड मिसिस जो भी हो आप पहले वो सिलेक्ट कर लेना, श्रीमती, कुमारी जो भी हो आप वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आप लोगों को अपना नाम वगैरह देखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी आ जाएगी और मोबाइल नंबर वेरीफाई यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे सबसे पहले आप लोगों को अपनी मेल ID यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई करनी है, क्योंकि बाकी डिटेल आपकी फैच होकर ऑटोमेटिकली आ गई है। जैसे मेल ID डालेंगे, सेंड OTP करेंगे तो आप लोगों के फ़ोन पे जो इसी में जो मेल ID होती है उस पर आप लोगों को जाना है मेल ID पे, और आपको PNB से जो आएगा उसे आपको ओपन करना है। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसे जैसे ही करोगे तो वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगी। जैसे वेरीफाई OTP करेंगे तो यहाँ पे आपकी मेल ID वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे कि स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो एड्रेस डिटेल वगैरह आपके यहाँ पे आ गई है ऑटोमेटिकली। और अगर आप चाहो तो परमानेंट और करंट अगर आपका अलग अलग है तो आप चाहो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे आप चाहते हो कि आपका पुराना एड्रेस जो है ID पे वो अलग है और आप करंट में कहीं और रह रहे हो और आपको अपनी किट वगैरह जो ATM वगैरह पासबुक वगैरह जो चाहिए वो आपको अपने इस एड्रेस पे नए वाले पे चाहिए तो आप लोग ऐड कर देना यहाँ पे करंट करके वो एड्रेस
आपको फिल कर देना, और अगर सेम है तो यस कर देना। तो आपके इसी एड्रेस पे आपकी जो किट वगैरह है वो आपकी ऑटोमेटिकली डिलीवर कर दी जाएगी। मोस्टली ज़्यादातर केसों में होता है कि सेम रहता है करंट और परमानेंट एड्रेस, तो आप यस कर देना। और अगर आपका नहीं है तो आप नो करके आप एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद आपकी वहाँ पे किट वगैरह वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। हम लोग यस कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे स्क्रॉल करके जब आओगे तो आप लोग देखोगे जो आपका जो ब्रांच है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर आपको जो आपका पिन कोड जो आया ना आपका, उस हिसाब से यहाँ ये अपने आप ब्रांच सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको लगता है ये ब्रांच आपको नहीं लेनी तो ये जो नीचे ऑप्शन है ना चेंज वाला, तो आप लोग यहाँ पे जाके अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये वाली ब्रांच सही है तो आप यहाँ पे ये वाली ब्रांच रहने देना, और मैं आपको चेंज करना भी सिखा देता हूँ। आप चाहो तो चेंज करना मैं दिखा भी देता हूँ आप चेंज कैसे कर सकते हो। ये जो नीचे ऑप्शन है ना आपका, ये चेंज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को जाना होगा। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ब्रांच मेरे को सही नहीं लगती या कोई भी रश वगैरह है तो आप लोग अपनी ब्रांच अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च मार के ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको ब्रांच चाहिए, यहाँ पे आपको जो भी ब्रांच चाहिए यहाँ पे आपको सर्च करना, उसे सिलेक्ट करना। और उसके बाद आप लोग देखोगे एडिशनल डिटेल में आपसे आपका पापा का नाम, मदर नेम और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा हो, सिंगल हो। उसके बाद रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, जो भी सिख ईसाई जो भी हो आप वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप उसमें। उसके बाद आप लोग देखोगे बेस कैटेगरी, आप उसमें SC ST OBC जनरल किस डिपार्टमेंट में आते हो, आप वो जिसमें भी आते हो वो सिलेक्ट कर लेना, SC ST OBC। उसके बाद दिखाया गया है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर हो। तो आप जैसे सर्विस वगैरह आप कोई गवर्नमेंट वगैरह करते हो या प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। एक किसान वगैरह हो आप यहाँ पे देख के कर लेना। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो जैसे इंडिविजुअल करते हो तो आप लोग अदर इंडिविजुअल जो आता है इसे सिलेक्ट कर लेना। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देखोगे फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका सेक्शन आएगा। इसमें आप ग्रेजुएट हो, आप बिलो SSC हो, SC हो, जो भी आप 10th 12th कर रखी है आपने, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप जो भी हो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और अदर भी अगर आप चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर लेना, जैसे आप जिस कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, SSC या बिलो SSC 10वीं से नीचे हो तो उसमें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है डिसेबिलिटी का। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है जो कस्टमर है, कोई विकलांग वगैरह है तो वो यहाँ पे अपना लिख लेना, अगर नहीं है तो अदर वाले सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मदर मिडिल नेम जो होता है वो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे आपकी मम्मी का नाम शादी से पहले क्या था। जैसे ऐसा होता है किसी के केस में कि जैसे मम्मी का नाम शादी से पहले कुछ और था, सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है जैसे, तो वो आपको अपना नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, मम्मी का नाम यहाँ पे टाइप कर देना। जो भी आपकी मम्मी का नाम तो नहीं था तो वो पहले वाला कर देना। रेजिडेंस स्टेटस में आपको ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा इनकम और प्रोफेशनल डिटेल, ये आपका लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ प्रॉपर्ली क्या करना है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्टिविटी में आप लोग किस डिपार्टमेंट में हो, सेल लीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या आप कोई धंधा करते हो, कोई एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या हाउस वाइफ हो, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे उस हिसाब से आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे हम लोग स्टूडेंट कर लेते हैं, अदर वहाँ पे जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है एनुअल आपकी इनकम कितनी है, जैसे आप सालाना कितना कमाते हो वो आप हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड एरर कैश, यानी आप इस बैंक जो खाता खोल लो इसके अंदर आप सालाना कितना ट्रांजैक्शन कितने तक की कर सकते हो, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप इतने की ट्रांजैक्शन करो, इससे कम भी हो जाए ज़्यादा भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि इससे बैंक वालों को ये पता चल जाता है कि जो हमारा कस्टमर है वो किस कैटेगरी का, किस लेवल का है, वो इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है। आप इस सेव कर देना। उसके बाद सबमिट वाले टैब पे जाना। जैसे आप लोग करोगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा आपका अकाउंट किस टाइप का आपको चाहिए। यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे अकाउंट चॉइस करने के लिए कि आप कौन सा चॉइस अकाउंट करना चाहते हो। तो हम लोगों को ज़्यादा क्राइटेरिया वाला तो अकाउंट खोलना नहीं है, हमें वो जीरो बैलेंस वाला भी खोलना है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000 जो भी क्राइटेरिया हो वो अपना पूरा करना है, हमें वो अकाउंट खोलना है। तो हमें सबसे पहले ये PNB उन्नति जो बैंक है इस पे जाना है। और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे नॉमिनी डिटेल। यहाँ पे आप लोगों को आपको नॉमिनीज़ की डिटेल अगर देनी है तो यस करना और नहीं देनी तो नो कर देना। और जैसे हम लोग यस करते हैं तो आप लोग देखोगे कि नॉमिनीज़ को आपको डिटेल यहाँ पे देनी होगी। आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 4 नॉमिनीज़ ऐड कर सकते हो। आप लोगों को डिसाइड करना है आप कितने नॉमिनीज़ ऐड करना चाहते हो। आप जैसे शेयर वाइज डिवाइड करके, जैसे किसी को 50% या 70 या 30% करना चाहो तो वो कर सकते हो। जैसे हम लोग शेड्यूल वाले पे जाते हैं, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को नॉमिनीज़ का नाम आपको डालना होगा, आपको रिलेशन आपको तो बताना होगा कि क्या रिलेशन है नॉमिनीज़ का। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको नॉमिनीज़ का मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। और उसके बाद आप लोगों को उसका परसेंटेज आपको कितना परसेंटेज देना है, 70 जैसे हम लोग डाल देते हैं 70%।
उसके बाद जो ऐड न्यू नॉमिनीज है ना, आप दूसरा नॉमिनी यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको 30% उसे करना है तो आप दूसरे ऐड करोगे, उसके बाद सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद देखोगे फैसिलिटी, आपको इस अकाउंट पे क्या क्या फैसिलिटी आपको लेनी है। अगर ये आपको सारी फैसिलिटी लेनी है तो आप सब पे टिक कर देना, और आपको जो नहीं लेनी है उस पर अनटिक कर देना। जैसे चेकबुक वगैरह ज़्यादातर सबको ये फैसिलिटी सबको लेनी होती है। और सेव एज कंटिन्यू पे जाएंगे क्योंकि हमें सबको लेनी है, तो हम लोग सब टिक करके आप लोग देखोगे। उसके बाद जो आपका जो आपने जो डिटेल भरी है ना, कस्टमर डिटेल, ये आपकी रिव्यू करने के लिए आपकी डिटेल आ जाती है। एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे देख लेना अपनी जो डिटेल आपने फिल करी है वो एक्यूरेट है या नहीं है। और सबमिट वाले फाइनल कंसेंट पे आपको जाना होगा, और यस कंसेंट जैसे करोगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से ये जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड एंड कंटिन्यू पे जाओगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म जो है आपका जो आपने भर के दिया है ये आपका डाउनलोड हो जाता है। आपको इसके बाद मैं बताता हूँ, इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन बचता है कि आप वीडियो KYC कैसे करोगे। तो इस वीडियो KYC का भी प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वीडियो KYC पे। जैसे प्रोसीड टू KYC है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग करोगे तो आप लोगों को दिखा रहा है कि आपका कैमरे की परमिशन आपको देनी होगी, आपको माइक की परमिशन देनी होगी। ये आपको परमिशन मैंडेटरी होती है कि जब आपसे वो बात करेंगे तो आपकी माइक की क्लियरिटी होनी चाहिए। टैक्स पेपर क्या देना होगा आपको। जैसे आप यस करोगे तो आपके से बात करने के लिए जो आपका जो बैंक का एम्प्लॉय होता है ना, वो आपसे बात करेगा। जो आपकी पर्सनल डिटेल है नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका जो आपने स्टेट वगैरह, आपका नाम वगैरह, ये आपसे कंसर्न पूछेगा। और आपका पैन कार्ड लाइव आपको देखेगा, हाथ में पकड़ के आपको दिखाना होगा अपने साथ में। उसके बाद आपसे प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करवाएगा, वो जो आपके सिग्नेचर वेरीफाई करके आपके अकाउंट पे लगाएगा। तो इस तरीके से आपसे जो आपका स्टेट वगैरह, नाम वगैरह, पापा का नाम या जॉब वगैरह करते हो, क्या आप करते हो, आपकी एनुअल इनकम वगैरह है, वो आपसे ये चीज़ें पूछेगा। उसके बाद जैसे आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं, एक चीज़ और गाइस, अगर जब भी आप इनसे वीडियो कॉल पे KYC करो तो आप ये ध्यान रखना कि आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए, कोई अदर पर्सन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जिसके चक्कर में आपकी वीडियो KYC रुक जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी, जिसके चक्कर में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी वीडियो KYC करें तो आप ध्यान रखना कि आपके आसपास कोई होना है, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है। आपसे जो पूछेंगे आपको अपने खुद डिटेल आपको देनी है। जैसे आप दोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इस तरीके से आप अपना घर बैठे PNB में अकाउंट खोल सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।